फिर हमें बात करनी है बच्चे, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग और नेचर। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, होते क्या है बच्चे ये? तो भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? एक तरह से ये बोल सकते हैं कि नियम, कायदे, कानून, प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स, गाइडलाइंस यूज टू रिकॉर्ड, यहां बात कर रहा हूं मैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल एंड गाइडलाइंस, जिसको यूज किया जाता है टू रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, टू रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ठीक, इनके पीछे पर्पस क्या है बेटा? फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग, जिससे इंश्योर हो सकता है बेटा, क्या इंश्योर हो सकता है? कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। ये सब क्या है? ये सब है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये सारी बातें, चाहे वो कंसिस्टेंसी हो, रिलायबिलिटी हो, चाहे वो कंपेरेबिलिटी हो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको हम जान सकते हैं। चैप्टर 1 के अंदर हमने पढ़ा है ये कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये सारे वर्ड्स बेटा याद है आपको? हम सबने पढ़े थे किसके अंदर? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। एक अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हम कभी रिकॉर्ड तो करते नहीं है, उसमें तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, लेकिन क्वालिटी भी तो चाहिए साथ साथ। हम कैसे विश्वास करें जो आप चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो? तो यहां पे बात कर रहा है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये जब भी किसी भी अकाउंटिंग के ऊपर लगते हैं, जब भी किसी कंपनी, किसी बिजनेस के ऊपर लगते हैं, तो वहां से जो भी फाइनेंशियल्स बन रहे होंगे, सबने अगर एक ही रूल माने होंगे, तो हम मान के चलेंगे उनकी अकाउंटिंग कैसी है बेटा? बेटर होगी अपने आप पे। और इससे से फिर आपकी एक बात आपको निकल के आती है, इंश्योर हो जाते हो आप कंसिस्टेंसी को लेकर, रिलायबिलिटी को लेकर और कंपेरेबिलिटी को लेकर के। यस सर, नो? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीज प्रिंसिपल्स गाइड हाउ, नंबर 1, एसेट्स एंड लायबिलिटी को कैसे आप वैल्यूड करोगे, किसके बिहाफ पे आप उसकी वैल्यूएशन करने वाले हो। ठीक है, एक्सपेंस को आप किस बिहाफ पे रिकॉर्ड करोगे? अभी आप जानोगे बेटा, एसेट और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के हमारे पास बहुत तरीके के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे एक्सपेंस और इनकम को हम लोग किस एस्पेक्ट पे रिकॉर्ड कर सकते हैं? दो टाइप के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, आपके पास हो सकता है कैश बेस, आपके पास हो सकता है एक्रूअल बेस। सर ये क्या बोल दिया आपने? बेटा पढ़ेंगे ना, मैंने क्या कहा आपको? अभी आप जानोगे चीजों के बारे में, लेकिन ये है कि मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दे रहा हूं कि अच्छा ये चीजें पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर। फिर जब एसेट्स एंड लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम सबके बारे में बात होगी, तो अब इन सब चीजों को आप कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे? एग्जांपल, इन्वेंट्री को जो वैल्यू किया जाता है, जो इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है बेटा, किसके बिहाफ पे रिकॉर्ड किया जाता है? इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया, जो वैल्यूड किया जाएगा, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सर ये तो अभी आपने पढ़ाया था हमें चैप्टर 2 के अंदर। यस, बिल्कुल सही बात है। हम लोग कैसे रिकॉर्ड कर पाते हैं? हम लोग इस बिहाफ पे रिकॉर्ड, ये किसने बनाए रूल? ये रूल बने हुए बेटा पहले से, और सारे के सारे अकाउंटेंट पूरी इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में सबके सब एक ही चीज पे रिकॉर्ड करते हैं इसको, कि जो भी इन्वेंट्री, जो भी हमारे पास स्टॉक रखा होगा, उसकी वैल्यूएशन कैसी होगी? जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जिसको हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसको मैं मार्केट वैल्यू बोल देता हूं, और एक होती है उसकी कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा उस पर रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग। ओके, फिक्स असेट्स आर डेप्रिशिएटेड ओवर देन यूजफुल। डेप्रिशिएट मतलब जब भी आप फिक्स असेट लेके आओगे बेटा, उनकी वैल्यू क्या होगी? साल दर साल, समय दर समय, ये लगातार रिड्यूस होती जाएगी, और जब ये रिड्यूस हो जाएगी बच्चे, तो हम क्या बोलेंगे? इसकी वैल्यू नेट वैल्यू पर रिकॉर्ड होगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने क्या किया? आपने 1 लाख रुपीस की मशीन परचेज की। आपने क्या किया? 1 लाख रुपीस की मशीन परचेज की। एक साल बीत चुके हैं, एक साल उसमें बीत गए, तो उसमें डेप्रीशिएशन लग गया, मतलब मशीन की वैल्यू डाउन होगी। तो अब मशीन की वैल्यू डाउन होगी, कितने रुपए होगी? 90,000। तो आप कितने पे रिकॉर्ड करोगे उसे? 90,000 पे रिकॉर्ड करोगे। ये बात हमें किसने बताई? बस क्या सबके सब दुनिया में जितनी भी कंपनीज है, जितने बिजनेस है, क्या वो इसी बात पे रिकॉर्ड करते हैं? बिल्कुल, सबके सब इसी बात पे रिकॉर्ड करते हैं, और आज भी रिकॉर्ड करते हैं और आगे भी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब तक इनके अंदर चेंजेस नहीं आ जाते, जब तक चेंजेस नहीं आ जाते, ये एक तरह से क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको मानने पड़ेंगे, ये आपको मानने पड़ेंगे। और आप मानोगे तो आप ये है कि आप साथ साथ चलते रहोगे। आप कल जब आप अकाउंटिंग करोगे, तो आप दूसरे के अकाउंटिंग को रीड कर पाओगे, आपके अकाउंटिंग कोई और रीड कर पाएगा। लेकिन वहीं अगर आपने सोचा कि नहीं नहीं हम तो अलग तरीके से चलेंगे, चलो, जब आप अलग तरीके से चलोगे, तो जो आपकी अकाउंटिंग है, वो सामने वाला कभी रीड ही नहीं कर पाएगा, और तो और आप किसी अकाउंटिंग कभी रीड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने तो अपना एस्पेक्ट चेंज कर दिया। इसलिए बोला जा रहा है कि जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो कैसे हैं? वो यूनिवर्सली सेम है, वो सबके सब सेम मान के चलते हैं बेटा, वो सबके सब सेम मान के चलते हैं, बिल्कुल।
अब हम बात करते हैं बच्चे आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने ब्रॉडली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है, नंबर वन एंड नंबर टू। नंबर वन और नंबर टू। नंबर वन के अंदर क्या आता है बेटे? नंबर वन के अंदर आता है कंसेप्ट। क्या आते हैं बेटे? कंसेप्ट। दूसरे नंबर पर आता है कन्वेंशंस। क्या आती है? कन्वेंशन। कंसेप्ट क्या है बेटा? कंसेप्ट वो चीजें हैं जो पहले से थी, आज भी हैं और आप आगे भी उनको कंटिन्यू करोगे। जो पहले से थी, आज भी हैं और आगे भी कंटिन्यू रहेंगी। व्हाट इज कन्वेंशंस? कन्वेंशंस हम उन्हें कहते हैं जो चीजें पहले तो थी लेकिन थोड़ा बहुत उनके अंदर हमने मॉडिफिकेशन कर दिया, फिर आगे आके शायद और मॉडिफिकेशन कर दे। जैसे कि कन्वेंशंस में छोटा सा एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके पर आप इसको समझना, रिलेट करना। पहले हम कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ते थे, अब हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई इसके अंदर कुछ कमियां थी, इसके अंदर कोई कमियां नहीं है। वही हम बात करते बेटा, मैं अगर बात करूं आपको एएस की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जब हम स्कूल में थे तो 28, और जैसे हम लोग 12th तक आए ये 31 हो चुके थे। ये 28 से 31 हो गए थे। ऐसा क्या हो गया कि इतने साल में इतना चेंजेस आ गया? भाई कन्वेंशंस है, कोई नई नई चीजें आई होंगी जिसके बिहाफ पे चीजें चेंज हुई। वो बात अलग है कि सर अब इसको आईसीआई ने विड्रॉ कर लिया, अब वापस ले लिया है, जो हमारे पूरे स्टैंडर्ड्स हैं वो रिड्यूस हो गए। ये अकाउंटिंग है 28 नहीं है, ये टोटल एएस है, टोटल एएस। पहले 28 थे, अब कितने हो गए? 31 हो गए, और एक समय में क्या हो गया दोबारा से, अभी घट पिट के ये हो गए 28 या 29 अगेन, ये दोबारा से हो गया। और खैर अब तो एएस ही नहीं है, अब क्या आ गया? आईएफआरएस आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है कि इनके नाम भी चेंज हो गए? मैंने कहा ना बच्चे अभी, कन्वेंशंस। ठीक है, ये क्या है? कन्वेंशंस है। क्योंकि मैंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन, जब ये ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है तो वर्ल्ड की इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया की इकोनॉमी से अगर कंपेरेबल हो जाएगा, अगर मान के चलो दोनों मिल जाते इकोनॉमी वाइज, तो अब क्या होगा? दोनों इकोनॉमीज को अपनी अकाउंटिंग शेयर करनी पड़ेगी, और जब शेयर करेंगे तो ये अकाउंटिंग बना रहा अलग एस्पेक्ट में और ये बना रहा अलग एस्पेक्ट में, तो दोनों के दोनों अपनी अकाउंटिंग को कैसे मैच कर पाएंगे? तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें सेम स्टैंडर्ड चाहिए। फिर आया आईएफआरएस, और आईएफआरएस के आने के बाद चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। यही अपना पे कन्वेंशन है। लेकिन अकाउंटिंग के कुछ अपने कंसेप्ट हैं, क्या वो सेम है? हाँ, पूरे वर्ल्ड में सेम है। आज भी मानते हैं डेबिट क्रेडिट के रूल सेम ही हैं, चाहे कोई भी कर रहा हो, चाहे इंडिया में कर रहा हो, चाहे पाकिस्तान में कर रहा हो, चाहे अमेरिका में, चाहे बांग्लादेश में, कहीं पर भी कर रहा हो, वो सबके सब सेम मानेंगे उसको, सबके सब उसे सेम ही मानते हैं। मेरी बात यहां तक क्लियर? यस सर, ओके। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में, व्हाट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट? अकाउंटिंग कंसेप्ट होता क्या है बच्चे? ध्यान देना। बेसिक अजम्पशंस क्या है बच्चे इसके अंदर? पहले तो बेसिक अजम्पशंस किस चीज को लेकर के, और फंडामेंटल रूल्स, जिससे कि फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, जिससे क्या डिफाइन होगा? हाउ एंड व्हेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। कब, क्या, कहां, कब, कैसे इसको हम रिकॉर्ड करना है। इसमें बेसिक अजम्पशंस है, जिसमें फंडामेंटल रूल्स है फ्रेमवर्क के ऑफ अकाउंटिंग के। हाउ एंड व्हेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है, वहीं मैं बात करता हूं सेकंड डेफिनेशन से इसे। कन्वेंशंस क्या है बच्चे? कन्वेंशंस ये क्या है अपने आप पे? कस्टम ऑफ द कस्टमरी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस डेवलप ओवर टाइम थ्रू जर्नल यूसेज एंड एक्सपीरियंस। इसमें क्या होगा? साल दर साल यूसेज और एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हम कस्टमरी करते रहेंगे, इनके अंदर हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करते रहेंगे, थोड़ा बहुत इसके अंदर हम लोग क्या करते रहेंगे? मॉडिफिकेशन करते रहेंगे, जिससे कि क्या होगा? इसको हम बेटर बना सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी हमें मिल सकती है। ठीक है, जबकि यहां पे जो पहले से बन गए हैं उन्हें आपको वैसे ही रिकॉर्ड करना है, कुछ है रूल्स वैसे मानने पड़ते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें की फीचर्स की, तो पहला की फीचर आता है बेटा इसका, जर्नल एक्सेप्टेड एंड अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। इसको सारे बिजनेस मानते हैं, सारे बिजनेस, दुनिया में जितने बिजनेस हैं। सेकंड, यूनिफॉर्मिटी। इससे क्या होता है बेटा? ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बच्चे हमारे पास? सेकंड पॉइंट आता है इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड क्लैरिटी। सही बात है। तीसरे नंबर पे क्या आता है बच्चे हमारे पास? हेल्प इन सिस्टमेटिक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई इज इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों पढ़ना भैया हमें इसको। फॉलोइंग दीज कंसेप्ट अनेबल टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट देम करेक्ट एंड कंसिस्टेंटली। इसमें जो भी चीजें निकल के आएंगी कैसी आएंगी? करेक्ट और कंसिस्टेंट होंगी, करेक्ट होंगी और कंसिस्टेंट होंगी बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या की फीचर्स क्या है बेटा? कन्वेंशंस के की फीचर्स क्या है? तो बेटा यहां बात कर रहा है
बेस्ड ऑन लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग यूसेज बाय एंटरप्राइज। इसमें ऐसा नहीं है कि आज सोचा कल हमने नया बना दिया। नॉट लीगली बाइंडिंग बट वाइडली फॉलोड टू शेक ऑफ कंसिस्टेंसी। जो हम पहले से मानते आ रहे थे उनमें थोड़ा बहुत हमने चेंजेस कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि वो चीजें एप्लीकेबल थी। जैसे कि आप अभी जब 12th में आप जाओगे तो 12th में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी बच्चे, आप बोलोगे सर ये अकाउंटिंग में इसको रखा क्यों? आज भी रखा हुआ है क्योंकि पहले से चलता हुआ रहा है। क्या सर ये चेंज हो सकता है? हाँ बिल्कुल चेंज होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो चेंज होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं अकाउंटिंग में जो आप 12th में ही उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे कि अच्छा ये तो सर गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सेम इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, सेम इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी को चेंज करने, जब चेंज किया जाता है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हम डेबिट क्रेडिट को चेंज कर देंगे, डेबिट क्रेडिट चेंज नहीं होगा। बस कुछ चीजों के ट्रांजेक्शन है बेटा ऐसे जिसको हम डबल ट्रिपल रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर लास्ट में उसका इंपैक्ट एक ही निकल के आएगा। लेकिन उससे क्या हो रहा है? एक बर्डन पड़ रहा है आदमी के ऊपर, तो वो बर्डन को हम लोग कम कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं क्या? कन्वेंशन। तो ये क्या अपने आप पे वाइडली एक्सेप्टेड है और साथ साथ क्या होगा, ये जो कंसिस्टेंसी पहले चलती आती है उसको थोड़ा सा वो चेंज कर देता है। नेक्स्ट, may change over time with involvement business need and better practices। अब भाई एक अकाउंटेंट है भाई, वो क्या करता है? वो तो चीजों को रिकॉर्ड करता है। लेकिन ये थोड़ी ना है कि अगर रिकॉर्ड कर रहा है तो उसके ऊपर सारा बर्डन छोड़ दो आप। कुछ चीजें अगर बेटर हो सकती हैं तो उसको बनाया गया। जैसे कि हम पहले जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते थे, सिर्फ जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते थे। अब जर्नल एंट्री की जगह पे हम लोगों ने सब्सिडी बुक को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। क्यों हुआ? हमने ये नहीं बोल रहे कि हमने अपने कंसेप्ट को चेंज कर दिया। रिकॉर्ड तो ट्रांजेक्शन आज भी कर रहे हैं, लेकिन अब हमने थोड़ा कन्वेंशन वाइज को चेंज कर दिया। जर्नल एंट्री पहले हर ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री होती थी, अब क्या है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री पास नहीं होती है क्योंकि वो डायरेक्ट अपनी अपनी सब्सिडरी बुक के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। जिस चीज की एंट्री नहीं हो पा रही ना तो कैश में, ना ही परचेज सेल बुक में, तब जर्नल एंट्री पास करते हैं उसकी हम लोग, तब जाके हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ना तो कैश का एक्सपेंस है ना ही वो परचेज सेल बुक के अंदर आएगा, तो उसकी जर्नल एंट्री पास कर दो आप। पहले क्या होता था? हर ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री पास होती थी। तो ये क्या था अपने आप पे? ये कन्वेंशन है बेटा। ये समय के साथ साथ चीजें क्या होती है? चेंज होते रहते हैं। समय के साथ साथ क्या होता है? चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो यहां पे थोड़ा सा चेंजेस देखने को हमें मिले। मेरी बात बच्चों यहां तक आपको क्लियर है? यस सर, ओके। अब हम बात करते हैं बेटा आगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो डिफरेंस के बारे में फटाफट से पढ़ते हैं कि कंसेप्ट और कन्वेंशंस क्या होते हैं। कंसेप्ट और कन्वेंशंस क्या होते हैं? नंबर 1, मीनिंग। इसमें क्या आते हैं बच्चे? फंडामेंटल रूल्स, अजम्पशंस जो हम पहले से मानते हुए आए। ठीक है। इसमें क्या आते हैं? डेवलप्ड, इसमें प्रैक्टिसेस जो डेवलप्ड हो चुकी हैं थ्रू यूसेज, जो हम लोग समय के साथ साथ सीखते हुए आए हैं, वो आएंगे इसके अंदर। नेचर क्या है बच्चे इसका? ठीक है, कई बच्चे इसको नटूरे बोलते हैं, तो नेचर्स क्या है इसके? इसके नेचर क्या है बेटा? नंबर 1, थियोरेटिकल फाउंडेशन। इसमें क्या है? थियोरेटिकल फाउंडेशन है ये। ओके, ये क्या है? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है क्योंकि इसमें चीजों को पहले किया जाता है। अगर मुझे लग रहा है कि ये गलत हो रहा है या फिर लग रहा है कि ये थोड़ा सा लेबर वर्क है, तो हम उसको हटा करके उसको शॉर्टकट लेके आते हैं, उसके लिए थोड़ा इजी करते हैं, ईज ऑफ डूइंग कर देते हैं। यहाँ पे क्या है? जो पहले से चलता आ रहा है वही पढ़ना है बेटा आपको आज भी। फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें कोई फ्लेक्सिबल है, इसमें समय के साथ फ्लेक्सिबल है। ये मोर फ्लेक्सिबल है, ये लेस फ्लेक्सिबल है। पर्पस क्या है बेटा? इसका पर्पस है बेटा डिफाइन करना व्हाट एंड हाउ टू रिकॉर्ड, व्हाट एंड हाउ टू, क्या रिकॉर्ड करना है और कैसे रिकॉर्ड करना है। लेकिन इसमें क्या है? हाउ टू प्रेजेंट, वेरी गुड। इसमें क्या है बेटा? हाउ टू प्रेजेंट, इसको कैसे प्रेजेंट करना है ये बात बताता है। एंड ट्रीट द इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो उसके बारे में हमें चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। मेरी बात आप सबको क्लियर है? यस सर, ओके। फिर हम बात करते हैं बेटा फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फीचर्स क्या हैं बेटा? उसकी अच्छी बात, बुरी बात, सारी बातें बेटा यहाँ पे। तो पहली बात, सब नंबर 1 पे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए क्यों गए हैं? ताकि हम डेटा, जो भी चीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनमें क्या लेके आ सके बेटा? रिलायबिलिटी, मतलब चीजों में विश्वास। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी ला सके। नेक्स्ट, कंपेरेबिलिटी ला सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके की फीचर्स हैं। बेसिकली इसके 3 की फीचर्स हैं। नंबर 1, मैन मेड है अपने आप पे। नंबर 2, फ्लेक्सिबल है। नंबर 3, ये जनरली एक्सेप्टेड है। इसको सभी ने माना है, इसको सभी ने माना है। ऐसा नहीं कि आप मान रहे हो, मैं नहीं मान रहा हूं, कोई थर्ड पर्सन मान रहा है, फिर अगला नहीं मान रहा है, या फिर एक बहुत बड़ा
क्या बोलते हैं आबादी का ऐसा क्या बोलते हैं ग्रुप है जो नहीं मानता, सबको मानना पड़ता है, जनरल एक्सेप्टेड है। अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो मानना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मैन मेड कैसे बच्चे, ध्यान देना जरा। मैन मेड ऐसे, नॉट नेचुरल लॉ, ये पहले से कोई बना के थोड़ा गया है, तो हमने बनाए, हमने सीखे, हमने अपने प्रैक्टिस से निकाले इसको जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो मैन मेड है, सिंपल सी बात है। दे आर डेवलप्ड बाय द ह्यूमंस, दे आर डेवलप्ड बाय ह्यूमंस, नॉट नेचुरल, दे आर बेस्ड ऑन ह्यूमन, दे आर मेड बाय ह्यूमंस एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड रीजन थिंकिंग, मतलब रीजनेबल थिंकिंग है उसके अंदर, रीजन थिंकिंग है कि जो लोगों ने सोचा, जो लोगों ने समझा, उसके बिहाफ पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट, दे आर रिकमेंडेड बाय द प्रोफेशनल बॉडीज लाइक आईसीआई, ये बेटा याद रखना, ये मंदिर है हमारे लिए, जब तक आप कॉमर्स के अंदर है बेटा ये मंदिर है, ध्यान रखना, ठीक। एंड फॉर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, सब बनता है। इसका पर्पस क्या है बेटा, यूनिफॉर्मिटी, सबके एक जैसे रहे, चाहे आप दिल्ली में पढ़ रहे हो, चाहे आप कानपुर में पढ़ रहे हो, चाहे आप हैदराबाद में पढ़ रहे हो, चाहे आप केरल में पढ़ रहे हो, चाहे आप असम में पढ़ रहे हो, चाहे आप गुजरात में पढ़ रहे हो, हम सब एक अकाउंटिंग मानते हैं, सब के सब एक अकाउंटिंग मानते हैं। दुनिया में आप किसी को भी लेके चलो, दुनिया में किसी को लेके चलो, रीजन हमने जो अकाउंटिंग सेट की है बेटा, आपने जो उसके रूल्स बनाए, जो उसके एक तरह से प्रिंसिपल सेट किए हैं, वो सबको सब मानते हैं। मतलब गैप, गैप क्या है अपना पे, GAAP क्या है अपना पे, ये सब जगह पे एप्लीकेबल है, सब जगह पे एप्लीकेबल है बेटा, सब इसको मान के चल रहे हैं आज भी। फ्लेक्सिबिलिटी, क्या मैं चेंज कर सकता हूं, अभी तो पीछे पड़ा हम लोगों ने, अभी तो बच्चे हम लोगों ने पीछे पड़ा है इसके बारे में कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, किसके बिहाफ पे, कन्वेंशन के बिहाफ पे, कन्वेंशन के बिहाफ पे चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड, ये कठोर नहीं है, कठोर नहीं है, दे कैन बी चेंज विद ओवर टाइम एंड चेंजिंग द बिजनेस नीड्स, ये चेंजेस बिजनेस नीड एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये समय के साथ साथ कंट्री टू कंट्री, एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट, लॉ टू लॉ चेंज होता रहता है। नेक्स्ट बेटा, इसमें इट इन्वॉल्व द न्यू इनसाइट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। साथ साथ क्या लिखा हुआ है, दिस फ्लेक्सिबल इंश्योर दैट द अकाउंटिंग रिमेन द रेलिवेंट एंड अप टू डेट, रेलिवेंट होगा साथ साथ अप टू डेट होगा, ओके। अब हमारे पास जर्नल एक्सेप्टेड, जर्नली एक्सेप्टेड, तो क्या सब इसको मान के चलते हैं, बिल्कुल मान के चलते हैं। मानने के पीछे पर्पस क्या बेटा, जर्नली एक्सेप्टेड है, हाँ हम मान रहे हैं इसको, लेकिन इसके पीछे पर्पस भी है। पहला सबसे पहला नंबर 1 पर्पस, अगर सब मानेंगे तो क्या आएगा, रेलिवेंस आएगी, क्या आएगी, रेलिवेंस, अनुरूपता आएगी, जैसे कि जो चीज मैं बना रहा हूं सामने वाले भी उसी चीज को वैसे रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक, जिससे कि क्या होगा, जो यूजर होगा उसने भी सेम पढ़ा होगा, तो जब मैंने बनाया उसी एस्पेक्ट से तो उसने पढ़ा भी उसी एस्पेक्ट से और अंडरस्टैंड भी उसी एस्पेक्ट से किया है, और जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है वो सेम एस्पेक्ट से आ रही है, तो रेलिवेंस होती है। नंबर 1 क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी, मतलब उद्देश्य, सबके जो उद्देश्य हैं, सबके जो ऑब्जेक्टिविटी हो कैसी है, सेम सेम अपने, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा फिजिबिलिटी, जो चीजें प्रिंसिपल शुड बी प्रैक्टिस इंप्लीमेंटेड विदाउट इंकरिंग द एक्सेसिव कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें जो भी चीज होगा वो फिजिबल होगा, जो अपने आप पे कैसा होगा, फिजिबल होगा बेटा, यस और नो, यस। यहां तक बेटा आप सबको क्लियर है, यस सर, ओके।